हुआ जिसका खदशा तो नहीं था लेकिन उम्मीद थी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना आइन के आर्टिकल 45 के रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15 के तहत इस्तेमाल करते हुए बड़ा रिलीफ दे दिया है, और ये रिलीफ जो है वो ईद से पहले रमज़ान के बरकत महीने में ये दिया गया है, और सज़ाओं को जो है वो उसमें खसूसी छूट दी गई है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि गवर्नर के पास भी इख्तियार होता है, सेशन जजेस के पास भी ये इख्तियार होता है, और ये इख्तियार सबसे ज़्यादा इख्तियार सदर मुमलिकत के पास होता है। और आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले भी ये दयालु हैं, वो इस मामले में सज़ाएँ माफ़ करने में, कम करने में, क्योंकि वो खुद भी जेल में रह चुके हैं। 11 साल उन्होंने मुश्किलात देखी और उसके बाद फिर उनको अंदाज़ा है, तो वो इस मामले में बड़ा खुशी से रिलीफ देते हैं। योम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी कर दी गई है। कमी की मंजूरी दे दी गई है जी, मंजूरी होगी, ये तमाम कैदियों को मिलेगी। अच्छा जी, इसमें से केसेस में जो कैदी हैं सबको मिलेगी। सज़ाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। सज़ाओं में कमी का इतलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सज़ाओं में कमी का इतलाक माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। मुजरिमों पर भी नहीं होगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो मर्द कैदी हैं जो अपनी सज़ा की 1/3 काट चुके हैं, 65 साल से ज़ायद उम्र के कैदी जो अपनी 1/3 सज़ा काट चुके हैं, उन पर इसका रिलीफ का इतलाक होगा। फिर जो सदर मुमलिकत की तरफ से रिलीफ दिया गया उसमें यह भी कहा गया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन कैदी जो हैं, जो 1/3 कैद काट चुकी हैं, जो 1/3 कैद काट चुकी हैं किसी भी मुकदमे में, इन पर भी सज़ाओं की कमी का इतलाक होगा। इन पर सज़ाओं की कमी का इतलाक होगा। 18 साल से कम उम्र अफराद जो अपनी 1/3 सज़ा काट चुके हैं, इन पर भी सज़ाओं में कमी का इतलाक होगा। ये भी सदर मुमलिकत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया उसमें कहा गया है। सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस रूल 15A के तहत दी गई है। अब क्या इसके अंदर, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, वो शामिल होंगे, इनको जो 90 दिन के रिलीफ दिए गए हैं, क्योंकि साइफर केस में तो फ़िलहाल वो सज़ा याफ्ता हैं, अभी उनकी सज़ा सस्पेंड भी नहीं हुई और कोई उसका स्टेटस नहीं है, तो क्या ये रिलीफ उनको मिलेगा? तो जनाब मेरा ख्याल है कि नहीं, उनको ये रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा कि इसमें ये चीज़ कही है कि एंटी स्टेट एक्टिविटी, और साइफर में तो गद्दारी और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का ही जिक्र किया जा रहा है। तो लगता है कि इसमें इमरान खान साहब को इस माफ़ी का कोई नहीं होगा। इसके लिए जरदारी साहब को बैठ के बात करनी पड़ेगी और कोई बड़ी रिलीफ देना पड़ेगा, फिर जाके बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।